सपोज टू का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या वॉज वर। अगर प्रेजेंट की बात हो रही हो तो इज एम आर आएगा और पास्ट की बात हो रही हो तो वॉज वर आता है। प्लस सपोज टू, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सपोज टू का पहला यूज है ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के केस में। जब भी कोई काम करना किसी का कर्तव्य या जिम्मेदारी होता है या आपका कर्तव्य या जिम्मेदारी होता है तब हम सपोज टू का यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेज हैं। पेरेंट्स आर सपोज टू गाइड देयर चिल्ड्रन इन द राइट डायरेक्शन। यानी माता पिता की ये जिम्मेदारी है या कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को सही दिशा दिखाएं। नेक्स्ट इज यू आर सपोज टू सबमिट द रिपोर्ट बाय टुमारो। यानी तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि रिपोर्ट कल तक जमा कर दो। टीचर्स आर सपोज टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। यानी शिक्षकों की ये जिम्मेदारी है कि वो छात्रों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट यूज है उम्मीद के लिए, यानी एक्सपेक्टेशंस के सेंस में। यानी जब बात हो एक्सपेक्टेशंस की, यानी जब आपसे कोई उम्मीद की जाती है या आपसे पहले भी कभी कोई उम्मीद की गई थी, तो उस सेंस में हम सपोज टू का यूज़ करते हैं। मतलब कोई काम है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप करोगे, या कोई काम था जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे कि आपने वो काम किया होगा, तब हम सपोज टू का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेज हैं। यू आर सपोज टू हेल्प योर फ्रेंड्स। यानी आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने दोस्तों की मदद करेंगे। नेक्स्ट इज यू आर सपोज टू कॉल मी लास्ट नाइट। यानी आपसे उम्मीद थी कि आप मुझे कल रात कॉल करेंगे। शी वॉज सपोज टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। यानी उसे ये उम्मीद थी कि वो प्रोजेक्ट फ्राइडे तक खत्म कर देगी। नेक्स्ट यूज है ऑब्लिगेशन के केस में, यानी अनिवार्यता या बाध्यता के लिए। जब कोई काम करना आपकी मजबूरी हो क्योंकि वो रूल या लॉ के हिसाब से ज़रूरी है, तो वहाँ भी हम सपोज टू का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। यू आर सपोज टू वेयर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। यानी ड्राइव करते समय आपको सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज आर सपोज टू फॉलो कंपनी रूल्स। यानी कर्मचारियों को कंपनी के नियमों का पालन करना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स आर सपोज टू अटेंड ऑल द क्लासेस। छात्रों के लिए सभी क्लासेस में उपस्थित रहना ज़रूरी है। इसका नेक्स्ट यूज है सरप्राइज के लिए, यानी हैरानी के लिए। यानी जब आप किसी काम से हैरान हो जाते हो तब हम सपोज टू का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो चीज़ आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। दिस वॉज सपोज टू बी अ स्मॉल पार्टी बट लुक हाउ ग्रैंड इट इज़। यानी ये तो एक छोटी पार्टी होने वाली थी पर देखो कितनी ग्रैंड बन गई। तो जैसे कि देखा जा सकता है कि इस सेंटेंस में सब सरप्राइज हो गए क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पार्टी इतनी ग्रैंड हो गई। नेक्स्ट इज ही वाज सपोज टू बी इन मुंबई टुडे, व्हाट्स ही इज डूइंग हियर। यानी उसे आज मुंबई में होना था, ये यहाँ क्या कर रहा है। नेक्स्ट इज इट्स सपोज टू बी सनी टुडे, व्हाई इज इट रेनिंग। यानी आज तो धूप निकलनी थी, ये बारिश क्यों हो रही है। इस सेंटेंस का यूज़ तो हम बहुत बार करते हैं जब हम सरप्राइज़ हो जाते हैं, यानी हमें एक्सपेक्ट होता है कि ऐसा मौसम होगा लेकिन मौसम एकदम से चेंज हो जाता है। तो इस सेंस में, यानी सरप्राइज़ के सेंस में आप सपोज़ टू का यूज़ कर सकते हो। तो यानी जब भी आप इसका यूज़ करते हो तो इसमें सरप्राइज़ का फ़ील आता है क्योंकि चीज़ें एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होती। नेक्स्ट यूज़ है डिसअपॉइंटमेंट के लिए, यानी निराशा के लिए। इसका मतलब होता है आपको किसी से कोई उम्मीद थी बट वो पूरी नहीं हुई। यानी आपको किसी से कोई उम्मीद थी बट उस इंसान ने वो चीज़ नहीं की। इसके यूज़ हम सिर्फ पास्ट टेंस में करते हैं। इसके एग्जांपल सेंटेंसेस हैं। यू वर सपोज टू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट। यानी तुम्हें इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद करनी थी। तो इसमें हम साफ देख सकते हैं कि एक डिसअपॉइंटमेंट है कि आपको प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प करनी थी बट आपने नहीं की। नेक्स्ट इज शी वॉज सपोज टू कॉल मी बट शी डिडंट। यानी उसे मुझे कॉल करना था बट उसने नहीं किया। नेक्स्ट इज दे वर सपोज टू अराइव एट 6 बट दे आर स्टिल नॉट हियर। यानी उन्हें 6 बजे तक आना था लेकिन अभी तक नहीं आए। इसका नेक्स्ट यूज़ है सार्केज़्म एंड टीजिंग के सेंस में, यानी ताना या मजाक के लिए भी हम सपोज टू का यूज़ करते हैं। जब कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो जाए तब हम ताना या मजाक करने के लिए सपोज टू का यूज़ करते हैं। इसकी कोई पर्टिकुलर हिंदी नहीं होती, बट जब भी आपको ताना या मजाक करना हो किसी के साथ तब आप सपोज टू का यूज़ कर सकते हो। इसकी एग्जाम्पल सेंटेंसेज हैं। यू वर सपोज टू बी ऑन अ डाइट, राइट? देन व्हाट्स दिस पिज़्ज़ा डूइंग हियर। इसका मतलब है तुम तो डाइट पर थे ना, तो ये पिज़्ज़ा यहाँ क्या कर रहा है। जैसे कि देखा जा सकता है कि इसमें ताना और मजाक दोनों का सेंस आता है। नेक्स्ट है वाओ, यू आर सपोज टू बी द रिस्पॉन्सिबल वन एंड यू फॉरगॉट द कीज। इसका मतलब है वाह, तुम तो सबसे जिम्मेदार कहलाते हो और तुम चाबियां ही भूल गए। नेक्स्ट इज यू आर सपोज टू हेल्प मी बट आई गेस स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम वाज मोर इम्पोर्टेंट। तुम्हें मेरी मदद करनी थी लेकिन शायद इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना ज़्यादा ज़रूरी था।
नेक्स्ट यूज़ है मान्यताओं के लिए यानी कॉमन बिलीव्स के लिए। सो सपोज टू इज़्म कॉमन बिलीव्स यानी मान्यताओं के सेंस में भी करते हैं। कॉमन बिलीव्स का मतलब होता है वो चीज़ें जो लोगों के बीच पॉपुलर हैं, यानी जो लोग जनरली मानते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो बात सच हो, कई बार इसका रियलिटी से कोई लेना-देना नहीं होता, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में उसकी एक इमेज बन चुकी होती है और उसी कॉमन बिलीव या धारणा को एक्सप्रेस करने के लिए हम सपोज टू का यूज़ करते हैं। जब हम इसका यूज़ कॉमन बिलीव्स के सेंस में करते हैं तब इसका मतलब बनता है ऐसा कहा जाता है या ऐसी मान्यता है या ऐसा माना जाता है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, पीपल आर सपोज टू गेट मैरिड इन देयर लेट 20s, यानी ऐसा माना जाता है कि लोगों को 25 से 30 साल की उम्र के बीच यानी अपने लेट 20s में शादी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज द स्पेस इज सपोज टू बी हॉन्टेड, यानी इस जगह को भूतिया माना जाता है। दिस मेडिसिन इज सपोज टू वर्क वंडर्स फॉर स्किन प्रॉब्लम्स, यानी इस दवाई को स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा असरदार माना जाता है। दिस मूवी इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, यानी ऐसा माना जाता है कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। इसका नेक्स्ट यूज़ है जब आपको कोई प्लान या इरादा था कुछ करने का लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। जब हम सपोज़ टू का यूज़ इस सेंस में करते हैं तो हम कहना चाहते हैं कि हमने कुछ प्लान किया था, हमने कुछ करने का सोचा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, वी वर सपोज टू गो टू गोवा दिस वीकेंड बट समथिंग केम अप, यानी हमारा इस वीकेंड गोवा जाने का प्लान था बट कुछ बीच में आ गया, यानी कुछ ज़रूरी काम आ गया। दे वर सपोज टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे बट इट गॉट डिलेड, यानी उनका फ्राइडे तक प्रोजेक्ट पूरा करने का प्लान था लेकिन डिले हो गया। नेक्स्ट इज वी वर सपोज टू मीट एट 7 बट माई ट्रेन वॉज लेट, यानी हमें 7 बजे मिलना था बट मेरी ट्रेन लेट हो गई। बस इसका नेक्स्ट यूज़ है गुस्सा या नाराज़गी दिखाने के लिए, यानी एंगर और फ्रस्ट्रेशन के केस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी जब आपको अपनी भड़ास निकालनी हो या आप किसी से गुस्सा हो और आप गुस्से में कुछ कह रहे हो तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बोलते हो तो आपका टोन ऑटोमैटिकली थोड़ा तेज या चुभने वाला हो जाता है, तो तब आप इसका यूज़ करते हो। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, यू वर सपोज टू पिक मी अप, वेयर द हेल वर यू, तुम्हें तो मुझे लेने आना था ना, बट तुम थे कहाँ। यू वर सपोज टू क्लीन द किचन, नाउ लुक एट दिस मेस, यानी तुम्हें किचन साफ करना था, अब ये गंदगी देखो। यू वर सपोज टू हैंडल दिस, व्हाई डू आई हैव टू डू एवरीथिंग, इसका मतलब है तुम्हें ये संभालना था, हर चीज़ मुझे ही क्यों करनी पड़ती है। इसका नेक्स्ट यूज़ है सजेशंस के लिए, यानी सुझाव देने के लिए। यानी जब आप किसी को ये बताना चाहते हो कि आइडियल सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है, तब आप सपोज टू का यूज़ सजेशंस के केस में करते हो। या नॉर्मली जब हम किसी को सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या वो चीज़ करनी चाहिए, तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। के एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, यू आर सपोज टू ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, यानी तुम्हें रोज़ कम से कम 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। यू आर सपोज टू अराइव 15 मिनट्स अर्ली फॉर एन इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के लिए तुम्हें 15 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। यू आर सपोज टू वेयर फॉर्मल क्लोथ्स इन ऑफिस मीटिंग्स, यानी तुम्हें ऑफिस मीटिंग्स में फॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए। सपोज टू का आखिरी यूज़ है पर्पस यानी उद्देश्य के सेंस में, यानी इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का क्या मकसद है या किसी चीज़ को किस काम के लिए बनाया गया है, किसी चीज़ का क्या उद्देश्य है। इसको जब हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो इसका सेंस बनता है कि इस चीज़ का उद्देश्य ये है। तो इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, दिस ऐप इज सपोज टू हेल्प पीपल लर्न इंग्लिश, यानी इस ऐप का उद्देश्य है लोगों को इंग्लिश सिखाना। द मीटिंग इज सपोज टू डिस्कस द न्यू प्रोजेक्ट, यानी इस मीटिंग का उद्देश्य है नए प्रोजेक्ट पर चर्चा करना। द लॉकडाउन वॉज सपोज टू कंट्रोल द वायरस, यानी लॉकडाउन का उद्देश्य था वायरस को कंट्रोल करना। द कोर्स इज सपोज टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द एग्जाम, यानी इस कोर्स का मकसद है यानी इस कोर्स का उद्देश्य है स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए तैयार करना।